खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने एक बार फिर से क्रूरता की वो सारी हदें पार कर दी हैं और सारी कहानियों को ताजा कर दिया है, जहां पर रिश्तों के टुकड़े टुकड़े हुए। कोलकाता का बेलारानी दत्ता मर्डर केस हो या श्रद्धा वॉकर की फ्रिज में मिली लाश हो, देहरादून की अनुपमा गुलाटी की मर्डर की बात हो या फिर ओडिशा का उषा श्री मर्डर केस हो, हर जगह पर हत्या के बाद क्रूरता की हदें पार कर दी गई। कहीं पत्नी के टुकड़े किए गए तो कहीं पति के, कहीं लाश के 72 टुकड़े मिले तो कहीं 300, कहीं फ्रिज में लाश मिली तो कहीं टिफिन और कुकर में। अब ऐसा कांड मेरठ में भी हुआ है, जहां पर मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे में सवाल ये कि ऐसी क्रूर मानसिकता का इलाज कैसे होगा? लोग इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? क्या मर्डर के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर देना साइको मानसिकता है या फिर इसके पीछे अंधविश्वास भी जिम्मेदार है? आज इस क्रूर मानसिकता का विश्लेषण करना जरूरी है, जिससे समाज में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें निकलकर सामने आई है कि शरीर के कई हिस्से सीमेंट में गल चुके थे। पेट फूला हुआ था, गुप्तांग सूजा हुआ था, एक आंख खुली एक बंद थी, गर्दन धड़ से पूरी तरह अलग था, कान, जबड़े, ठोडी के पास गहरे घाव पाए गए, दोनों कलाई हाथ से अलग थी, दिल पर चाकू से 3 वार किए गए थे, दिल के आर पार हुई थी चाकू, पेट में हरे रंग का तरल पदार्थ मिल रहा है और विसरा अब सुरक्षित रख लिया गया है। मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। तो देखिए, इस क्रूर मानसिकता का विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि ये समझा जा सके कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही है। किसी को मार देना और उसके बाद, मरने के बाद भी उसके शरीर के साथ इस तरह का सलूक करना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, या फिर इसे कह सकते हैं शव छुपाने की साजिश हम समझे या फिर उसकी क्रूर मानसिकता समझे। साइकोलॉजी का इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या साइकोलॉजी ऐसे लोगों की हो सकती है जो अपने लाइफ पार्टनर को पहले तो मारते हैं, उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर शव को भी छुपाने की कोशिश करते हैं, साथ ही अपनी भड़ास भी निकालते हैं। तो इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे खास मेहमान से आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रेम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। आचार्य शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी निशा खन्ना जी। साइकोलॉजी क्योंकि बहुत मैटर करती है किसी भी इंसान को ये जानने के लिए कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। मुस्कान की अगर हम बात करें, पूरा सिनारियो जो रहा और पूरा मामला भी आप जानती ही होंगी, सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। मुस्कान की साइकोलॉजी क्या रही होगी जब उसने हत्या करने के बाद भी शव के टुकड़े टुकड़े किए होंगे? मैम देखिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अग्रेशन है। कोई इंसान बहुत अग्रेसिव हो सकता है और उसमें रिवेंज की भावना, बदले की भावना, और डेफिनेटली वो अगर दूसरे लड़के के साथ सेटल डाउन होना चाह रही थी, शादी कराना चाहिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था, तो दूसरे को रास्ते से हटाना, मे बी उसको लग रहा था शायद यही एक तरीका है जिससे वो इस शादी से बाहर निकल सकती है। मुझे इस पर्टिकुलर केस में ये नहीं पता कि इसका हस्बैंड राजी था इसे डिवोर्स देने के लिए कि नहीं, बट हाँ, जितने भी मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर कोई एक इंसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में हाथापाई की नौबत पहले भी आ चुकी हो, फिजिकल वायलेंस उन दोनों के बीच में हो चुका हो। अग्रेशन इतने क्रूर लेवल से, क्योंकि अगर अग्रेशन इस इतने हाई लेवल पर है तभी इंसान कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। वे सिम्टम्स कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से रिलेटेड हो सकते हैं। इसमें एलेक्सीथाइमिया एक कंडीशन होती है जिसमें हम अपनी इमोशंस को ना समझते ना उसे प्रोसेस कर पाते हैं। तो जब हम इमोशन को समझते और प्रोसेस नहीं कर पाते तो दूसरों की इमोशंस को समझना और प्रोसेस करना भी आसान नहीं होता। तो इसमें पर्टिकुलर केस में ऐसा भी हो सकता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी, मेरी लाइफ मेरे रूल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, मैं वो करूंगी जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरा मन चाह रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मुझे न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला 2 साल से उसका पति उसके साथ नहीं रह रहा था, उसी दौरान ये अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल अर्जेस
उसकी वजह से भी इसका कनेक्ट जो है अपने एक्स पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन सकता है बिल्कुल। इसके इस पीछे पर्टिकुलर रीजन केस तो में। मैम देखिए साथ बहुत ही साथ सारे हैं, जैसा कि लेकिन हम बोल रहे हैं कि सवाल मे ये बी उठता है स्किज़ोफ्रेनिया। कि जब आपने किसी इंसान को खत्म ही कर दिया, जब आपने उसे मार ही दिया, तो उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करना, और जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया कि सीने पर 3 बार चाकू मारा गया और चाकू को बिल्कुल आर पार किया गया। देखिए, शव को छुपाने की साजिश तो ये नहीं थी, शव तो वैसे भी छिप सकता था, लेकिन हाथ को बिल्कुल कलाई से अलग कर देना, आप सोचिए कि उसमें भी एग्रेशन एक नजर आया, जिस तरह का बर्ताव शव के साथ किया। मैम इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थे वो दोनों, ड्रग्स और इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अगर कोई भी इंसान ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है तो उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत नॉर्मल है, उसके ब्रेन की डिसफंक्शनिंग होना बहुत ही एक नॉर्मल है। और ये इसीलिए ही इवन डब्ल्यूएचओ का रिसर्च भी आया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप थोड़ी सी भी मात्रा में रेगुलर या अल्कोहल लेते हैं तो उसके आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर कितना असर पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर एक इंसान जिसमें एम्पैथी लेवल 0 है, साइकोपैथेटिक टेंडेंसीज हैं, तभी वो इंसान इस हद तक जा सकता है। यानी कि ब्रेन फंक्शन भी वहां पर, साइकोलॉजिकली भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान थी वो, और साथ ही बाद में अपना एग्रेशन भी दिखाना चाहती थी शव के ऊपर। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी मैम। प्रेम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। प्रेम जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, अभी तक हम कई मामले ऐसे देख चुके हैं। श्रद्धा वाला मामला देख लें, कभी फ्रिज में लाश मिलती है, कभी कुकर में मिलती है। तो आप इस तरह के मामलों को कैसे देखते हैं? पहले इतने ज्यादा ऐसे मामले नहीं थे, लेकिन अब बढ़ते जा रहे हैं। ये जो मामले हैं हिंसा में भी, और वो जो क्रूरता की हदें जो पार कर रही हैं चीजें, ये कहीं ना कहीं इनकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको दर्शा रहा है। और इसमें जो इन्होंने जिस प्रकार से इस क्रूर हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए संभवतः इन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचे होंगे, और उनमें से इन्होंने चुना कि उसको पूरा जो उसके अंग हैं उनको डिसमेंबरमेंट कर दिया जाए। उसके बाद इनको कुछ सूझ नहीं रहा होगा, क्योंकि एक क्राइम करने के बाद जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ऐसी हो जाती है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता कि क्या निर्णय उसको लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा था, इनकी शादी से लेकर उसके बाद में फिर एक अपने बॉयफ्रेंड का उनके जीवन में आ जाना, तो इससे लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं रही है। अभी मैं कई चीजें सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पर कई सारे ऐसे दृष्टांत बताए गए हैं इनके बारे में कि ये कई बार अपने घर से फरार हो गई थी। तो बड़ा रेबेलियस तरह का जो है एक बच्चा रहा है, उस तरह की लड़की रही है ये, और उसने अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी भी की। उसके बाद भी वो, उसका कहना था कि कई कई बार ये घर से गायब हो जाती थी। अब जब इनका आपस में जो डिस्प्यूट चल रहा था तलाक को लेकर, अब उसे बुलाकर एक साजिश के तहत, ये बड़ा सोच समझकर इन्होंने प्लान बनाया होगा, और उसके बाद अपनी एलिबाई भी तैयार कर रहे हैं कि फिर बाहर घूमने के लिए निकल जा रहे हैं, शिमला और दूसरे स्थानों पर, कसौली, और वहां से अपने घर वालों से भी संपर्क में है, मृतक के घर वालों से भी संपर्क में है, केवल ये दिखाने के लिए कि वे लेकिन प्रेम प्रकाश जी कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से वो नहीं बच पाता, और कभी ना कभी जाके जरूर कोई ऐसी चीज वो छोड़ देता है जिससे कानून उस तक पहुंच ही जाता है, और ऐसा इस मामले में भी हुआ। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। आचार्य शैलेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे सवाल पूछना जब मुस्कान ये कहती है कि मैंने अपने पति की हत्या नहीं की बल्कि वध किया है। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं से तांत्रिक विद्या या तमाम तरह की चीजें उसके दिमाग में थी। वो कहती है मैंने हत्या नहीं की बल्कि वध किया। आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह के मामलों के पीछे तंत्र मंत्र की विद्या भी वजह हो सकती है? मान, सबसे पहले तो आप मेरा नाम को ठीक कीजिए। मेरा नाम आचार्य शैलेश तिवारी है। मैं शैलेंद्र तिवारी नाम ठीक कर दीजिए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी। शैलेंद्र तिवारी इनका नाम नहीं है, शैलेश तिवारी है। जी शैलेश जी। हाँ, देखिए, तंत्र मंत्र जो क्रियाएं होती है वह समाज के हित के लिए होती है। दो तरह से तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती है। एक वैसी तंत्र क्रियाएं जिसमें लोग किसी रोगी को रोग से मुक्त करते हैं। कोई आर्थिक रूप से परेशान है तो आर्थिक रूप से उससे
परेशानी से मुक्त करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा में है तो उसको ठीक करते हैं। यह जो है वैदिक तंत्र है। और दूसरा जो बुड्डू जादू है, जो बंगाली जादू है, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग मेयोंग में होता है इंडिया में, उसके उसके अलावा भारत में तारापीठ में होता है, बंगाल में तारापीठ है स्थान। इसके अलावा तंजानिया से इसका शुरुआत होता है, यह जो बुड्डू जादू है, काला जादू है। और इस तरह का जो वैदिक लोग होते हैं और इस तरह के प्रयोग से बचते हैं। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र में मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण है। मारन क्या मारना है? अपने मन के अंदर की राग, द्वेष, बैर को मारना है। क्या उच्चाटन करना है? आपके अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के आकर्षण है, जो नहीं करना चाहिए, उसको उच्चाटन किया जाता है। सम्मोहन के लिए आपको आत्म सम्मोहन, अपने कर्मों के लिए सम्मोहन करने की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ जो काला जादू करते हैं, उसमें मारन में लोगों की हत्याएं करते हैं मंत्रों के द्वारा। लेकिन इस प्रकार की हत्याएं करना, इस तरह की जघन्य अपराध या निश्चित तौर पर समाज में एक बहुत बड़ी विकृति को पैदा करता है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो इस तरह का घटना को अंजाम दिए। यह रिश्ते को तार तार करने वाले के साथ साथ एक चरित्रहीनता का भी प्रश्न चिन्ह उठता है एक लड़की का। और दूसरी बात, इन लोगों ने 3 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा परिवारों को, जो इनसे सौरभ से जुड़े हुए लोग थे, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव डाल दिया। और पूरे देश के नजर में जिस तरह की ये घटनाएं घटी, शैलेश जी, इस मामले में अगर हम देखें तो क्या, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि अलग अलग तरह की तंत्र विद्या होती है, तो क्या मुस्कान चाहती थी कि तंत्र विद्या के तहत वो वध करे, हत्या करे, जो भी उसने किया, मर्डर करे, या फिर उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया था? क्योंकि कई बार बलि जैसी चीजें भी हम देखते हैं कि अगर आप बलि देंगी अपनी पति की या फिर जो भी करेंगी तो आपकी आगे की लाइफ इजी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? बिना ज्ञान गुरु का नहीं होता। और यह जो घटना है, मेरे अनुसार, जो मेरा विद्या कहता है, इसके अनुसार ये बचने के लिए इस तरह के इन्होंने हत्याएं किया, जघन्य अपराध, इन सब से बचने के लिए और समाज को भटकाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं और तंत्र मंत्र को बदनाम किया जा रहा है जी। इस तरह की कभी भी घटनाएं नहीं होती तंत्र मंत्र में। मंत्र तो लोगों के जीवन दायक होता है। मंत्र से व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ की प्राप्ति करते हैं। मंत्र वेदों के मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, और भी हमारे यहाँ 4 वेदों में जो मंत्र हैं, उसमें जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र की प्रक्रिया की जाती है। और तंत्र के पहले गुरु भगवान शिव हैं और माँ पार्वती उसकी गुरु माता हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र को जागृत करके व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करता है। जबकि इन लोगों ने तंत्र का सहारा लेकर के तंत्र को बदनाम करके जिस तरह की घटनाएं की हैं, यह सरासर क्राइम है, मर्डर है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ सहारा लिया गया, यहाँ पर तंत्र मंत्र को बदनाम करने की कोशिश की गई, जैसा कि आपने कहा। निशा जी, आपके पास आते हुए साइकोलॉजी की क्योंकि हम बात कर रहे थे, हमने देखा बहुत सारे ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं जिसमें लाइफ पार्टनर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली जाती है, सुसाइड कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहां पर लाइफ पार्टनर से परेशान होकर उसी की जान ले ली जाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो लाइफ पार्टनर से जब कोई शख्स इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद को खत्म कर लेता है, कई तो हमने ऐसे मामले देखे जिसमें पूरे परिवार को ही वो खत्म कर लेता है, पहले पति को मारता है, बच्चों को मारता है, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं। क्या साइकोलॉजी ऐसे लोगों के पीछे रहती है और ये मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लाइफ पार्टनर को लेकर इतनी ज्यादा इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी मैंने देखा है, क्योंकि आप अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इस लड़की ने लव मैरिज किया था। उसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप में जो मुझे टीवी चैनल के माध्यम से पता चला है कि उसकी एक स्टेप मदर है। अब इस बच्ची के बचपन में क्या देखा है, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उसके फादर की और उसकी मदर की मैरिड लाइफ कैसी रही होगी। सेकेंड, ये बच्ची बचपन से एग्रेसिव थी, जैसे कि टीवी चैनल के माध्यम से मुझे पता चला ये घर से बहुत बार भाग चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले भी स्ट्रेस एंशियस थी।
रही बात अपने पुराने एक्स के साथ कनेक्ट में आना, अपने आप में एक साइन है आपकी पहली जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो अनहैप्पी चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी में भी सिस्टम है जहां पर हमें इजीली डिवोर्स नहीं मिलता। सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा है, हमारे यहाँ शादियां हो जाती हैं, हम बच्चों की वजह से, समाज की वजह से, माँ बाप की वजह से, लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से उन शादियों से बाहर नहीं आना चाहते, या हमारा पार्टनर ही हमें डिवोर्स के लिए तैयार देने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे ना वो क्या बोलते हैं, हमारे समाज में ये है, शादी हो गई, इस घर में शादी हुई है, इसी घर से अर्थी उठेगी, तो वो सेंटेंस भी हो गया आज की डेट में, फीमेल के लिए भी हो गया, चाहे आपकी पहली शादी हो चाहे आपकी दूसरी शादी हो। दूसरी चीज, इनकम्पैटिबिलिटी जब भी रिश्तों में होती है, कई बार मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिससे पति पत्नी अगर अरेंज मैरिज में भी है, इवन लव मैरिज में भी है, या नॉर्मल लव कम अरेंज मैरिजेस में भी है, इनमें भी अगर इनकम्पैटिबिलिटी जिसे कि बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक होता है, क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में अच्छे से नहीं निभ रहा है फिर भी हम रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि एक ना एक दिन सामने वाला बदल जाएगा, शायद उसे मेरे दुख का, मेरी इमोशंस का एहसास होगा। तो ऐसे केसेस में जो पार्टनर है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो सकता है इसका हस्बैंड भी किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है उस बच्चे ने भी, यानी कि मेल ने भी ये देखा हो कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में खराब रिलेशनशिप रहता है तो भी शादी को चलाया जाता है, चाहे वो सेक ऑफ सोसाइटी हो। सेकंड, इस पर्टिकुलर केस में जहां कर बोला गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इस वजह से भी होता है क्योंकि आप इमोशनली अनस्टेबल हो, आपका पार्टनर आपको इमोशनली अनअवेलेबल है, तो आप अपनी नीड्स को कहीं ना कहीं तरीके से पूरा करना चाहते हो। कई बार आप में लोनलीनेस की फीलिंग होती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा स्किज़ोफ्रेनिया का केस हो सकता है, साइकोटिक सिम्टम हो सकते हैं, ये साइकोपैथिक टेंडेंसीज है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग इन डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें बताया भी जाए, बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं, उन्हें बताया भी जाए उन्हें प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, आपकी शादियों में प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज काउंसलर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो डाइवोर्स को एक ऑप्शन समझिए। और आपके चैनल के माध्यम से जुडिशरी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डाइवोर्स को इजी बनाइए, जो लोग साथ नहीं रहना चाहते, और अगर आप एक बैड मैरिज में हैं, सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए शादियों में नहीं रहिए, क्योंकि इस तरह के किस्से होते रहेंगे, चाहे वो फीमेल की साइड से हो या मेल की साइड से हो। हम माने कि शादी भी एक नॉर्मल है और डिवोर्स भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी जैसा कि कह रहे हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे परवरिश की हम बात कर ले, आपने कहा कि उसकी परवरिश ऐसी रही होगी, हमारे आसपास की सोसाइटी ऐसी है कि आप अलाउ नहीं करते कि आप किसी को डाइवोर्स देकर आप दूसरे शख्स के साथ जाएं, तो सोसाइटी भी इसके पीछे एक रीजन हो सकती है, और साइकोलॉजी तो एक बहुत बड़ा रीजन है ही। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, प्रेम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है प्रेम जी की पहले भी अपराध होते थे, पहले भी क्राइम होता था, लेकिन अब वो क्राइम और ज्यादा एग्रेसिव क्यों होते जा रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे लगती है, और कितना आप देख रहे हैं कि इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है? यहाँ आप देखेंगे कि कई कई दिन बाद पता चल रहा है कि कोई क्राइम घटित हो गया है। इससे लगता है कि आपसी जो संबंध हैं कई जगह वो ठीक से नहीं निभाए जा रहे। परिवार में भी ये भी नहीं पता कि एक व्यक्ति गायब हो गया परिवार का, और वो कहाँ चला गया। उसके करीब 5-6 दिन बाद इनको ये पता चलता है कि वो व्यक्ति गायब है और इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। और दूसरा, जो जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है अपराध में, जो हिंसा का जो हिस्सा बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग कितने डिससेटिस्फाइड हैं सिस्टम से। जैसा कि अभी बताया कि जुडिशरी को लेकर और पुलिस सिस्टम को भी लेकर बहुत से लोग समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन एजेंसीज के पास नहीं जाना चाहते। फिर हमारे यहाँ ये जो साइकोलॉजिकल जो इस तरह से काउंसलिंग की व्यवस्था है, ये सब बड़ा सिस्टमेटिक है नहीं। यहाँ ना तो हमारे पास इतने क्वालिफाइड यहाँ पर काउंसलर्स हैं, ना इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि यदि कोई ऐसी मानसिक समस्याओं से या कोई पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है और वो किसी एजेंसी के पास जाए और उसका निदान हो जाए। बहुत सारे परिवार परामर्श केंद्र और तरह तरह की इस तरह की एजेंसीज बनी गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में भी, आप लोअर कोर्ट में देखेंगे, हाई कोर्ट में देखेंगे, सभी जगह इस तरह के फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन वो किस तरह से काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं उनकी इसमें जो भी कहीं ना कहीं efficiency है, बदलाव उत्पत्ति होने की से- जरूरत है, जैसा कि हर किसी की तरफ से मांग की जा रही है। आचार्य शैलेश तिवारी जी से मेरा अब सवाल रहेगा। शैलेश जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्योतिष, खासतौर पर मैं ज्योतिष के लिहाज से आपसे बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं पति पत्नी की आपस में नहीं बनती और उसी के चलते ये सारे क्लेश होते हैं, चाहे वो मर्डर की बात हो, आत्महत्या की बात हो या फिर कोई भी और क्राइम हो जो भी किसी की तरफ से लाइफ पार्टनर को लेकर किया जाता है। तो क्या इसके पीछे ज्योतिष क्या कहता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है जो पहले क्राइम करते हैं, उसके बाद इस तरह से बर्बरता करते हैं शव के साथ, और क्या कुंडली का एक खास रोल रहता है कि पति पत्नी की कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए? देखिए बहन, मैं तो यह मानता हूं कि कुंडली को मिलाकर के ही शादी की जाती है तो अच्छा होता है। और लव मैरिज में सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक दूसरे को जानते नहीं, तुरंत मिले और तुरंत शादी कर लिए और तुरंत डाइवोर्स कर दिए, तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन गए। उससे अच्छा है कि अरेंज मैरिज करें। अरेंज मैरिज माता पिता के मन से शादी विवाह करें, जो पहले से हमारे यहाँ प्रथा चलते आ रहा था उस प्रथा को निभाएं, तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। आप देखिए, पहले हम लोगों ने तो बचपन में सुना भी नहीं कि डाइवोर्स भी कोई चीज होता है, तलाक भी कोई चीज होता है। यह पिछले 20-25 सालों में ज्यादा बढ़ गया है। कुंडली मिलान से यह पता चल जाता है कि लड़का और लड़की का आपस में बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर कुंडली मिलान में नहीं बनता है तो शादी नहीं होने देते हैं माता पिता। ठीक उसी प्रकार आज इस तरह से लव मैरिज लोग कर रहे हैं, तो जब तक से लड़का लड़की एक दूसरे को ढंग से ना जाने ना समझे, तुरंत लव मैरिज कर लें और तुरंत डाइवोर्स दे दें, ये घटनाएं जो है निश्चित तौर पर समाज में कुरीतियों को पैदा करता है और समाज में नफरत को पैदा करता है। बिल्कुल, और इसी नफरत का नतीजा है आचार्य जी कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया